बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी पॉपुलर फिक्शन सीरीज़ की दूसरी वीडियो बनाने लगे हैं और जैसे कि पिछले लेक्चर के एंड में हमने ये कहा था कि हम पॉपुलर फिक्शन और लिटरेरी फिक्शन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे और उनके लिए जो 4 मेजर पैरामीटर्स हैं, उन पे काम करेंगे। तो जो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास आता है, वो है कंटेंट, स्कोप एंड थीम्स के लिटरेरी फिक्शन और पॉपुलर फिक्शन दोनों जो कि कंटेंट वाइज़, स्कोप वाइज़ और थीम वाइज़ किस तरह एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम अगर पॉपुलर फिक्शन की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग प्लॉट इसका होता है, एडवेंचरस होता है और इसमें जो सबसे अहम बात होती है वो ये होती है कि रीडर कभी बोर नहीं होता। रीडर को एक क्यूरियोसिटी रहती है, वो अपने वो प्लॉट में से फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि आज आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इसी चीज़ को जो कि है मद्देनज़र रखते हुए जितने भी पॉपुलर फिक्शन के राइटर्स हैं, वो इंटरेस्टिंग और इंटरवाइनिंग स्टोरी इस तरह बनाते हैं कि वो रीडर को प्लेजर देती है। अच्छा, हमारे पास जो कि है फिर पॉपुलर फिक्शन में हमारे पास जॉनरा फिक्शन है। जॉनरा फिक्शन से मुराद ये है कि इसकी कितनी टाइप्स है, वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ब्रीफली। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल हम अगर एक डिटेक्टिव नॉवल ले लें, शर्लॉक होम्स ले लें या देन देयर वर नन, ये दोनों इस तरह के पॉपुलर नॉवेल्स हैं। अगर हम इन दोनों के प्लॉट को देखें, इनको पढ़ें, तो हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि उसमें कितनी एक सस्पेंस है, एक मिस्ट्री है, जो कि ऑथर जो कि बार बार उसको रिपीट किए जा रहा है और एक रीडर को ये फील नहीं हो रहा होता कि वो बोर हो जाएगा या उसको एक कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। दूसरी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉपुलर फिक्शन में, वो है स्टिकिंग टू द थीम। अगर एक थीम स्टार्ट में है तो वही थीम मिडल में भी होगा और वही थीम जो कि एंड में भी होगा। थीम से अपने एक्चुअल जो थीम लाइन है उससे आगे पीछे इसके इस तरह की राइटिंग जो कि वो नहीं जाती। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैरी पॉटर है। हैरी पॉटर को अगर आप देख ले तो वो एक मैजिकल वर्ल्ड के बारे में है और शुरू से लेकर आखिर तक उसके जितने भी बुक्स है या सीरीज है, उसको अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो वहाँ पर मैजिकल वर्ल्ड के अलावा कोई और बात नहीं होती। वहाँ पर एक ही कैरेक्टर के अराउंड जो कि सारे का सारा सीरीज जो कि घूम रहा होता है। हम अगर मौजूदा दौर में एलिफ शफक की किताबें ले लें, अगर हम जो कि है इस तरह पॉल कोएल्हो की किताबें ले लें, उनकी जो सबसे पॉपुलर बुक है अल्केमिस्ट, अगर आप उसको देख लें तो आप उसमें ये फ़ील करेंगे कि वो एक ही कैरेक्टर उसमें है, लेकिन उसके अराउंड जो कि वो थीम उसके अराउंड ही घूम रहा होता है टू फाइंड हिमसेल्फ। तो इसी तरह जो कि पॉपुलर फिक्शन वर्किंग करता है। फिर हमारे पास जो कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि नो मिक्सिंग ऑफ जॉनरास। फॉर एग्जांपल कि मिस्ट्री को आप जो कि है मैजिक के साथ मिक्स नहीं कर रहे होते या जो रोमांस के साथ मिक्स नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये अलग अलग जॉनरास हैं, अलग अलग नॉवेल्स इस पे बनी हुई होती है। लिटरेरी फिक्शन की अगर हम बात करें तो लिटरेरी फिक्शन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। कि लिटरेरी फिक्शन जो कि ये फ्रॉम द टाइम बीइंग इंसान जब से लिखने की सलाहियत रख रहा होता है या जब बोलने की, तो इनको जो अपने इर्द गिर्द माशरे में जितने भी इश्यूज हैं या अपने एवोल्यूशन के साथ इनकी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हैं और ये ह्यूमन सोसाइटी से ही रिलेटेड बातें होती हैं। हम अगर एग्जांपल ले लें तो क्राइम एंड पनिशमेंट हमारे साथ जो कि सबसे बड़ी एक एग्जांपल है लिटरेरी फिक्शन की। इसी तरह जो कि काफ़ी सारे नॉवेल्स हैं, मिल ऑन द फ्लॉस है, और काफ़ी जितने भी हम अपने कोर्स कंटेंट्स में पढ़ते हैं बीएस इंग्लिश के लिटरेचर में, तो उसमें से अक्सर और बेशतर जो कि है वो लिटरेरी फिक्शन का ही पार्ट है। इसमें फ़िलोसॉफ़िकल बातें काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़िलॉसफ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्जिस्टेंशियलिज़्म हो गया, एब्सर्डिज़म हो गया, फिर रियलिज़्म हो गया। इस तरह की डिफरेंट फ़िलॉसफ़ीज़ की टच हमें देखने को मिलती है हर एक एज में। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी ऑफ राइटिंग है कि इन दोनों में कौन-सी टाइप ऑफ राइटिंग होती है। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ राइटिंग की बात करें पहले, तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो कि है हम पॉपुलर फिक्शन में देखते हैं, तो इसमें एक प्लेन या एक आसान अल्फाज वाली ज़ुबान यूज़ हुई होती है। अगर आप जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था अल्केमिस्ट की, अल्केमिस्ट जो कि वो कोई भी रीड कर सकता है। 40 रूल्स ऑफ लव जो कि वो कोई भी रीड कर सकता है और उसको समझ सकता है। जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम लिटरेरी फिक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे मुश्किल ये आती है कि वो हर किसी के समझ में नहीं आ रही होती, उसमें फ़िलॉसॉफ़िकल बातें होती हैं। पॉपुलर फ़िक्शन में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें से
हम ये कह सकते हैं कि ये प्लॉट ड्रिवन होता है। ये प्लॉट जिस तरह होते हैं उसी तरह कैरेक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, जबकि लिटरेरी फिक्शन में हमारे पास प्लॉट नहीं, जबकि कैरेक्टर जो कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैरेक्टर प्लॉट को लेकर आगे चलता है। अब क्वालिटी ऑफ राइटिंग की अगर हम लिटरेरी फिक्शन में बात करें तो इसमें आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग चाहिए होती है। यहाँ पे आपका स्कॉलर लेवल चाहिए होता है, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज बेस्ट चाहिए होती है, जबकि पॉपुलर फिक्शन में इस तरह होता नहीं है। पॉपुलर फिक्शन अक्सर और बेशतर लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो वो उसको अपने अल्फाज में डालने की कोशिश करते हैं। तीसरी जो हमारे पास आती है वो है लिटरेरी रेप्यूटेशन। तो दोनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अप्रूवल ऑफ रीडर्स है। अगर हम फॉर एग्जांपल 1984 की बात करें, जॉर्ज ऑरवेल की एक बुक है, तो हम हमें ये देखने को मिलता है कि वो हर कोई नहीं पढ़ सकता। रीडर्स जो फिलोसॉफिकल रीडर्स होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो आम रीडर होते हैं उसको बोरिंग लगती है। जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम पॉपुलर फिक्शन की बात करें तो पॉपुलर फिक्शन सबको अच्छी लगती है। और इसी तरह हमारे पास कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जो कि विद टाइम जो लिटरेरी सर्कल्स में भी प्रूव हुई हैं, जो कि आम आवाम ने भी उनको प्रूव किया है, मतलब अप्रूव किया है। तो उनमें से हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस जो बेस्ट एग्जांपल आती है कि ये लिखी कब गई थी और अभी तक फेमस है। इसी तरह हमारे पास जो सबसे लास्ट में आता है वो है टाइप्स ऑफ पॉपुलर फिक्शन के। पॉपुलर फिक्शन के कितने टाइप्स हैं, तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। कुछ मैंने लिखे हुए मिस्ट्री और क्राइम फिक्शन हो गया, डिटेक्टिव नॉवेल्स हमें जिसे कहते हैं, शेरलॉक होम्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। सस्पेंस और थ्रिलर हो गया, तो हॉलीवुड की आजकल जितनी इंडस्ट्री है वो इसी जानिब जो कि है टेंड हुई होती है। हॉलीवुड जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जितने पैसे बनाते हैं, वो पॉपुलर फिक्शन की वजह से ही अक्सर और बेशतर बनाते हैं। रोमांस होता है, रोमांस तो हमारे पास जो कि है कॉलिन हूवर की एक बहुत बड़ी सीरीज़ है उनके, शी इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। एक्शन एडवेंचर है, स्टार वॉर्स हो गई, हमारे पास जितने भी मार्वल स्टूडियो के जितने सीरीज़ है वो सब जो कि है हमारे पास एक्शन एडवेंचर एडवेंचर पे। फैंटेसी हो गई, पैरानॉर्मल हमारे पास एक बहुत ही फेमस है। इसमें से काफ़ी मूवीज़ आती हैं, काफ़ी बुक्स आते हैं, हमारे पास साइकोलॉजिकल फिक्शन इवन इसमें से आ जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स के साथ या कैरेक्टर्स के साथ या किसी नॉवल को लेकर। सी यू सून।